गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज के सेशन में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस। फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है। ठीक है ना। और एक्स के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ इंटीग्रेट करना है। फंक्शन क्या है? एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और जो हमें इसको इंटीग्रेट करना है वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज कर दूं, मतलब अगर ए टू बी ये एफ टी हो जाए, फंक्शन एक्स के टी यूज कर लें और टी के रिस्पेक्ट में अगर उसको इंटीग्रेट करें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। हमने सीधे सीधे वेरिएबल को चेंज किया, तो डायरेक्ट हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था, अब ये माइनस बी टू ए हो गया है ना। तो माइनस साइन, तो जो ऑर्डर है इसका लिमिट का वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इस ए और बी के बीच में कोई नंबर सपोज सी है, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये। तो हम क्या कर रहे हैं? ए टू सी, मैंने क्या बोला कि ये सी जो है वो ए और बी के बीच में कोई नंबर है। ठीक है। अगर कहीं कुछ ऐसा दिया है कि सी जो है वो ए से बी के बीच में लाइक कर रहा है, तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जो लिमिट दी हुई थी उसका सम, और ये माइनस एक्स करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यूज आएगी। ठीक है ना। तो क्या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहीं से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, लोअर लिमिट को जीरो ले लूँ। ठीक है ना। वो यहीं से निकल के आ रही, चाहे तो उसको आप अलग नाम दे दो, चाहे वही कॉरोलरी करके भी लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये? देखिए, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो वही बात है, यहाँ मैंने बोला था ए टू बी था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर जीरो हो गया, लोअर लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो कितना हो जाएगा? जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको y इज इक्वल टू लेके चल रहा हूँ। ठीक है। अब हम जो हमारी कौन सी जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ए प्लस बी माइनस एक्स, वो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स की है क्या? ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है ना। ये कितना है? एफ एक्स है, तो यहाँ भी क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। जहां जहां x था उसकी जगह हमने क्या यूज करा? a प्लस बी माइनस एक्स। ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स
यहाँ पर क्या हो गया, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये वापस आ गया एफ एक्स। ठीक है, इसको अगर मैं सेकंड बोल दूं, ये भी आई इज इक्वल टू ही चल रहा है। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या हो जाएगा, इधर आई और आई, ये 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा आएगा ना, ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा, इनको ऐड कर दिया तो। अब आप देखो न्यूमरेटर भी सेम बन जाएगा ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर के। तो ये कुछ ऐसा आ गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या, ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन क्या, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमें क्या मिल गया, ए टू बी डी एक्स, है ना, ये मिलेगा ना 1 dx। इसका मतलब क्या आ गया, बोलो, x विद लिमिट ए टू बी, तो क्या मिल गया, b माइनस ए। ये 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, b माइनस ए अपॉन 2। तो इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा कि क्या दिया हुआ, ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स दिया हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन 2। तो इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कीजिए जरा से। मॉड ऑफ 5x माइनस 3 ओवर द लिमिट 0 to 1, सेकेंड है मॉड ऑफ cos x ओवर द लिमिट 0 to पाई। देखिए फर्स्ट कैसा करेंगे, कितना लिखा, मॉड ऑफ 5x माइनस 3। पहले तो आप इस फंक्शन को समझिए, मॉड ऑफ 5x माइनस 3 है, ये पॉजिटिव ओपन होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या, 3/5। 3/5 से छोटी वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव होगा, 3/5 से बड़ी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव ओपन होगा। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ 5x माइनस 3 ओपन होगा कब, जबकि x कैसा हो, लेस देन 3/5। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, यानी 5x माइनस 3, है ना, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो हम इसको ब्रेक करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे 0 to 1 दिया हुआ है, तो ये 0 से कहाँ तक, 3/5 तक। तो 0 से 3/5 एफ एक्स, मतलब हमारे हमें क्वेश्चन ये दिया था 0 से 1 जो भी हमारा फंक्शन है इज इक्वल टू, अब जब 0 से 1 को हम ब्रेक करेंगे तो 0 से 3/5, 0 से 3/5 एफ एक्स प्लस 3/5 से कहाँ तक जा रहा है, 3/5 से 1 तक। ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स, दैट इज 0 to 1 mod of 5x minus 3 dx is equal to 0 to 3/5 mod of 5x minus 3 plus 3/5 to 1 mod of 5x minus 3। तो 0 से 3/5 के बीच में ये कैसा ओपन होगा, 3/5 से छोटी वैल्यू है तो नेगेटिव ओपन होगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 0 to 3/5, ये माइनस साइन आ गया, 5x माइनस 3 dx प्लस 3/5 से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो 3/5 to 1 5x माइनस 3। ओके, ये माइनस साइन, अब ये इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे 5x को तो कितना आ जाएगा, 5/2 एक्स स्क्वायर, ये 5/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद इन लिमिट 0 to, इसको भी कर लेते साथ में लिख लेते हैं, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये माइनस, तो बोलिए कितना आ जाएगा, 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x विद इन लिमिट 0 to 3/5।
ठीक है, प्लस बोलिए कितना 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x विद इन लिमिट 3/5 टू 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले 3/5 रखेंगे, माइनस साइन है, ये आ गया 5/2, 3/5 पुट किया तो कितना आ गया बोलिए 9/25, माइनस यहाँ पर रखेंगे आप 3/5 तो 9/5, फिर माइनस साइन के साथ जीरो रखेंगे तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, देन प्लस 5/2, यहाँ क्या पुट करेंगे 1, ठीक है, माइनस 3, देन फर्दर माइनस 5/2 इंटू कितना 9/25, फिर ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3/5। ओके, तो कितना आ गया ये बोलिए, माइनस यहाँ पर कितना है 5/2, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 9/, कितना आ जाएगा 9/10, 9/10 माइनस 9/5 प्लस 5/2 माइनस 3, ठीक है, 5/2 माइनस 3, और फिर कितना है ये, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 9/10 माइनस 9/10 प्लस, ठीक है, ये 9/10 हो गया, 9/5 प्लस 9/5। ओके, तो बोलिए कितना हो गया ये, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ये 9/10 और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 9/10, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जा रहा है ये 5/2 9/10, यहाँ पे देखिए माइनस 9/10 9/5, तो इसको भी हम क्या करें, हाँ इसको एलसीएम ले लें चाहे तो आप, कितना आ जाएगा इसका 10 एलसीएम हो गया तो कितना आ जाएगा 25 और माइनस कितना हो जाएगा 30 माइनस 9 प्लस 18। ओके, तो ये हो गया 9/10 प्लस -5 और ये कितना -5 प्लस 8 प्लस 9 4/10, तो ये हो गया कितना 13/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को बताओ, सेकंड वाला देखिए, 0 to पाई मॉड ऑफ cos x, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 0 to π/2 मॉड ऑफ cos x dx प्लस π/2 to पाई मॉड ऑफ cos x dx। अब 0 से π/2 के बीच में cos कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, 0 से π/2 cos ऑफ x dx, और π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव होगा तो π/2 पाई cos x dx। ठीक है, cos x का बोलिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, ठीक है, तो क्या हो गया ये sin x विद इन लिमिट 0 to π/2 माइनस sin x π/2 to पाई sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin ऑफ पाई माइनस sin π/2। ठीक है, ये कितना हो गया 1 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1 2, ये आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मॉड ऑफ x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3, what the limit 1 to 4। चलिए देखिए, ये हमारा फंक्शन दिया, देखिए 1 to 4 लिमिट दी हुई है, तो कैसे ब्रेक होगा 1 to 2 2 to 3 3 to 4। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा x माइनस 1, देखिए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ x माइनस 1 x माइनस 2
x माइनस 3। 1 से लेके 4 के बीच में बात कर रहा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन अगर 4 है, सॉरी लेस देन 2 है, 1 से बड़ी हो 2 से अगर छोटी हो, तो अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन 2 से वैल्यू कैसी है, छोटी, तो ये बाकी के दो टर्म कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ये कुछ ऐसा ओपन होगा। ठीक है, इसी तरह से जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन अगर 3 होगा, तब क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब वैल्यू 2 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी है तो भी पॉजिटिव है, 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे पहले दो। ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा। थर्ड केस, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अगर ये क्या ले रहे हैं हम, वैल्यू ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, लिमिट 1 to 4 दी हुई है ना, 3 से बड़ी और 4 से अगर छोटी वैल्यू लेते हैं, तब क्या होगा, तीनों ही पॉजिटिव होंगे। 4 से छोटी वैल्यू के लिए सारे मॉड कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस एक्स प्लस, और ये माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस एक्स बचेगा, और ये कितना आ रहा है प्लस 3, ये कितना हो गया प्लस 2, 5 और माइनस 1, तो 4 हो गया। ठीक है, तो माइनस 2x प्लस 4 ये फंक्शन आ जाएगा जब x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो। ठीक है ना, माइनस 2x प्लस 4, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, ये प्लस 3, और देखिए माइनस 2 और ये माइनस 1, यानी माइनस 3 हो गया, तो वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है हमें x, तो ये फंक्शन x मिल जाएगा, x x x 3x माइनस 6, यहाँ मिलेगा हमें 3x माइनस 6। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 to 2, तो 1 to 2 में क्या फंक्शन मिल गया, माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, प्लस 2 to 3x प्लस 3 to 4 3x माइनस 6 dx। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x विद इन लिमिट 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 to 3 प्लस ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x 3 to 4। ओके, हाँ माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए एक एक्स कैंसिल हो जा रहा है तो माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, राइट, यहाँ गलती है, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और फिर कितना हो जाएगा, ये प्लस 3 और ये 2 5 माइनस 1 4 है ना, माइनस एक्स प्लस 4, दिस वुड बी माइनस एक्स प्लस 4, तो ये माइनस 2 नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 4 आएगा, इसको सही कर लीजिए आप। और जब ये माइनस एक्स प्लस 4 रहेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर 2 और आ जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में 2 था तो आपने यहाँ पर 2 पुट किया तो कितना आ गया माइनस 2 स्क्वायर 4/2, तो ये आ गया माइनस 2। ठीक है, 4 2 8 प्लस 8, जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, वो माइनस साइन की वजह से ये कितना हो जाएगा माइनस 4। ओके, प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 5/2 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 माइनस 24, देन माइनस 3 स्क्वायर 9 3 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 2। ठीक है, 27 अपॉन 2 प्लस कितना 18। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा, ये कितना आ गया माइनस 2 प्लस 8, यानी कितना हो गया 6 माइनस 4 2, 24 और 2 कितना हो गया 26, 20, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है ना, और कितना हो रहा है 18, कितना आ गया था 4 6 2 20 आ जा रही है ना, दिस शुड बी 20, इंटीजर वैल्यू 20 आ रही है। अब ये देख लो फ्रैक्शनल वैल्यू, ये 1/2 5/2 यानी 6/2 माइनस 27/2, दैट इज माइनस 21/2, माइनस 21/2, तो ये कितना आ गया बोलिए 40 माइनस
21, 19/2। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका 19/2। सेकंड, पहले तो देखिए क्या फंक्शन मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम ये मल्टीप्लिकेशन में इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, यानी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये ऐसा हो जाएगा फंक्शन। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं हम। -1 0, यहाँ कहीं क्या होगा +1, तो ये प्लस माइनस, मतलब इनका प्रोडक्ट -1 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, 0 से 1 के लिए नेगेटिव होगा, 0 से 1 के बीच में, और पॉजिटिव कहाँ है -1 से 0 और 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए। ठीक है, तो फंक्शन में -1 से 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि -1 से 2, तो -1 से कहाँ जाएंगे 0 तक, और -1 से 0 में पॉजिटिव लेना, ये मॉड कैसा ओपन होगा पॉजिटिव, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, फिर 0 से कहाँ जा रहा है, -1 से स्टार्ट था ना, -1 से 0, देन 0 से 1। अब देखिए 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव ओपन होगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो मैं उसको एक्स माइनस एक्स क्यूब ले लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद कहाँ 1 से 2, ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, पॉजिटिव ओपन होगा। बस को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया एक्स एस टू पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद इन लिमिट -1 to 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स एस टू पावर 4/4 0 to 1 एक्स एस टू पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2, 0 पुट करेंगे, देन उसके बाद -1 पुट करेंगे माइनस साइन के साथ में, तो कितना हो जाएगा ये 1/4, ये हो जाएगा +1/2, प्लस यहाँ पर पहले आपने 1 पुट किया तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/4, बाकी दो टर्म 0 हो जाएंगे, प्लस पहले आप 2 पुट करेंगे 2⁴ यानी कितना हो गया 16, 16/4 कितना आ गया 4, माइनस 4/2 यानी कितना आ गया 2, फिर -1/4 और ये आ गया +1/2। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। देखिए 1/2, ये 1/2 1/2 और 1/2 कितना आ गया 3/2, -1/4 -1/4 -1/4 -3/4। ओके, और क्या बच रहा है 4 - 2 कितना हो गया 2 + 2, तो कितना आ गया ये 4, तो कितना हो गया ये 6 - 3 + 8, 6 - 3 11/4। ठीक है ना, ये 3 + 8 11, 11/4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, mod of log of x over the limit 1/e to e। देखिए लिमिट ब्रेक कैसे होगी इसमें, आपको अगर log x का ग्राफ याद हो तो कुछ ऐसा होता था। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या होता था 1 0, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये कैसा मिलता, हमें नेगेटिव मिलता, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव मिलता है, तो हम इसको 1/e से 1, तो ये 1/e से 1, तो देखिए ये क्या है 1 से छोटी वैल्यू है ना, तो इसमें log x कैसा ओपन होगा नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है, अभी तो मैं फिलहाल लिख देता हूँ mod ऑफ log x dx प्लस फिर दूसरा 1 से e तक mod ऑफ log x dx, तो ये नेगेटिव ओपन होगा तो -1/e to 1 log of x dx प्लस 1 to e log of x dx, और log of x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा। ठीक है ना, और नहीं याद है तो आप कैसे कर सकते थे, 1 को आप क्या करते थे
एज ए सेकेंड फंक्शन लेते थे इसको फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट से, एक्स लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर ये एक्स का वन का एक्स हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा वन, जिसका एक्स हो जाएगा, यानी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको इसको याद रखने के लिए बोला था कि एक्स लॉग एक्स माइनस वन, इस तरह से आप याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस वन, ये वन बाई ई टू वन, प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस वन, वन टू ई। पहले वन पुट करेंगे तो देखिए ये तो वन हो जाएगा, ये कितना आएगा लॉग वन यानी कितना हो गया जीरो। ठीक है ना, ये वन जीरो माइनस वन, देन वन बाई ई पुट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये आ गया वन बाई ई। अब यहाँ पर देखिए लॉग वन बाई ई, तो लॉग वन जीरो माइनस ऑफ लॉग ई, तो लॉग ई कितना हो जाएगा वन, तो ये हो गया माइनस वन, और एक ऑलरेडी ये माइनस वन है। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपने ई पुट किया लॉग ई वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। जब वन पुट करेंगे ये वन, और ये कितना हो जाएगा, ये लॉग वन रखेंगे तो कितना आएगा जीरो, तो यहाँ आपने पुट किया तो ये वन। देखिए पहले आपने ई पुट किया तो लॉग ई कितना हो जाएगा, वन माइनस वन, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फिर माइनस वन, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये लॉग वन जीरो जीरो माइनस वन, ये ऐसा आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर, माइनस, ये हो गया माइनस वन, और ये प्लस टू बाई ई, और यहाँ पर ये माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा प्लस वन। ये प्लस था ना, नहीं तो माइनस आ रहा था ना, अच्छा माइनस वन ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वन, और ये कितना है प्लस वन, तो टू माइनस टू बाई टू माइनस टू बाई ई, ये आंसर हो जाएगा आपका, टू माइनस टू बाई ई। फर्स्ट है बॉक्स ऑफ एक्स जीरो टू थ्री, सेकेंड वाला है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो टू टू, फिर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो टू 1.5। और इसमें याद रखना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। बॉक्स ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। देख लिए फर्स्ट वाला पार्ट इसका कैसे ब्रेक करेंगे। ये बॉक्स ऑफ एक्स है, तो जीरो टू वन, वन टू टू, और टू टू थ्री। ठीक है, तो कुछ ऐसा ब्रेक हो जाएगा, जीरो से वन बॉक्स ऑफ एक्स, प्लस वन टू टू बॉक्स ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस टू टू थ्री बॉक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब मैं जीरो से वन के बीच की वैल्यू लेता हूं कोई, ठीक है ना, जिसमें जीरो इंक्लूड है वन इंक्लूड नहीं है, तो क्या आंसर आएगा इसका, जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, इसका ये बॉक्स ओपन होगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो से वन के बीच में। प्लस जब मैं वन से टू की बीच की वैल्यू की बात करूंगा, तो वन इंक्लूड है, टू इंक्लूड नहीं है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। प्लस टू से थ्री के बीच में कितनी वैल्यू आएगी इसकी, टू आएगी। ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स विद इन लिमिट टू टू वन, प्लस यहाँ पर क्या होगा, टू एक्स विद इन लिमिट टू टू थ्री। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, टू माइनस वन कितना आ गया, वन, प्लस टू इंटू थ्री माइनस टू। ठीक है ना, टू प्लस वन थ्री, थ्री इसका आंसर हो गया। क्या दिया हुआ, जीरो से टू। ठीक है ना, अब यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पर ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये क्या दिया रहा था, ये एक्स की वैल्यू, यानी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू टू वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए इसको, अगर मैं जीरो से अगर वन लेता हूं, तो क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो एक तो मैं जीरो से वन ले सकता हूँ। इंटीजर वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगी वो सोच लेना है हमें, और उसके बाद रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414,
तो ये 0 से फिर कहाँ ये 0 से 1 और फिर 1 से √2। √2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि √2 का स्क्वायर होके कितना आ जाएगा? 2। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1 से √2 यहाँ ब्रेक होगा ये। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा? √2 से √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, प्लस √3 से √4 दैट इज 2। 2 तक गया हुआ ये। अब आप देखिए, जब आप 1 से 2 ले रहे हैं, 0 से 1 ले रहे हैं, तो ये तो 0 आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में ये हमें मिलेगा 0, प्लस जब आप 1 से √2 ले रहे हैं, तो 1 से √2 यानी √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है? 1। ये आ गया 1, प्लस √2 से √3, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 से 3, 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 2। ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, √2 से √3 प्लस √3 से 2 के बीच में ये कितना आएगा? 3। ओके, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? x 1 to √2 प्लस 2x √2 to √3 प्लस 3x √3 to 2 √2 minus 1 प्लस √3 minus √2 प्लस 2 minus √3। तो कितना हो गया ये? √2 minus 1 प्लस 2 √3 minus 2 √2 प्लस 6 minus 3 √3। √2 minus 2 √2 तो कितना बचा? माइनस √2। ठीक है ना, 2 √3 minus 3 √3 minus √3, 6 minus 1 5। तो ये आंसर आ गया -√2 minus √3 प्लस 5। ठीक है, थर्ड वाला बताइए। देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है? 0 से 1.5, 0 to 1.5 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रेक कहाँ से होगा? 0 से 1 हो जाएगा एक तो ब्रेक। आपका होगा ठीक है। 1 से कहाँ जाएगा ये? 1 से √2 जाएगा। √2 की वैल्यू 1 पॉइंट क्या होती है? 1.414, यानी 1.5 से तो कम है ना, तो 1 से √2 तक, और फिर प्लस √2 से कहाँ तक? 1.5 तक, क्योंकि √3 1.71 बड़ी हो जाती है इससे वैल्यू। ओके, तो ये तो क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में ये 0 ही आएगा, प्लस अगर 1 से √2 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इंटीजर वैल्यू। √2 से 1.5 के बीच में है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए। 2। तो ये हो गया 0। यहाँ से क्या मिला हमें? x 1 to √2 लिमिट प्लस 2x √2 से 1.5 √2 minus 1 प्लस 2 into 1.5 minus √2 √2 minus 1 प्लस 3 minus 2 √2। ठीक है, 3 √2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस 2, 2 माइनस √2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस √2। fx is equal to x minus box of x for every real number x where box of x is the greatest integer less than or equal to x, then evaluate integration of fx over the limit -1 to 1। देखिए जो हमें निकालना है ना, वो -1 to 1 लिमिट दी हुई है इसमें। तो फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब आप x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लेते हैं, x क्या ले रहा है, -1 ग्रेटर बट लेस देन 0, तो उस केस में ये मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x कह रहा हूँ सॉरी, बॉक्स ऑफ x है, ये कैसा ओपन होगा, ये माइनस है, और ये मतलब इसकी इंटीजर वैल्यू -1 से 0 के बीच में अगर कोई नंबर हो तो क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू -1 ही आएगी, तो ये -1 मिलेगा हमें। ठीक है, और जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 हो, -1 से 1 तक जाना है केवल हमें, तब ये कैसा देगा, बॉक्स ऑफ x 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से x। ओके, -1 to 1, बोलिए, -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 0, तब उसमें फंक्शन क्या लेंगे हम, x प्लस 1, 0 to 1, और फंक्शन क्या कंसिडर करेंगे, x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स, -1 से 0 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 0 से 1, तो 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, -1 पुट किया तो कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ये -1/2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1/2, 0। ठीक है, -1/2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, √x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x प्लस √x ओवर द लिमिट 1 to 2। अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी के बाद एक एग्जांपल किया था, मैंने बोला था इसको अपन एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो x - 3, ठीक है ना, 3a + b - x करते थे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर x के पुट करेंगे, अगर मेथड से जाएं, देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम मेथड से जाते हैं तो ये कितना है, इसको मैं i = बोल दे रहा हूँ, ये कितना है, 1 to 2, ये है √x अपॉन √3 - x प्लस √x dx, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन 2 + 1 कितना हो जा रहा है, 3, तो √3 - x अपॉन ये हो जाएगा √x प्लस √3 - x। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, 2i = ये हो जाएगा 1 dx ऐड होने के बाद, विद इन लिमिट 1 to 2। ठीक है, तो 2i = क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x, तो इसका मतलब 2i = कितना आ गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो i = कितना आ गया, 1/2, इसका 1/2 आंसर आ गया। वही आप डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पर क्या a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, मैंने बोला था इसका आंसर क्या आएगा, b - a/2। ठीक है ना, b - a/2, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 2 - 1/2, दैट इज 1/2। ओके, सेकंड वाले में देखिए, तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, 5/6, और ये कितना है, π/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन, इसको √cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √sin x प्लस √cos x, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √cos x। ठीक है, dx वापस वही फॉर्मेट मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी वही b - a/2, b की जगह कितना है, π/3, तो π/3 - π/6 अपॉन 2, दैट इज π/6 अपॉन 2, यानी π/12, तो इसका π/12 राइट आंसर होगा। हाँ बेटा, ये न्यूमरेटर में sin x आ जाएगा, सही कह रहे हो, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, √sin x आ जाएगा ना, cos अपॉन साइन था वो, cot था, तो sec² x अपॉन 1 प्लस e⁻x ओवर द लिमिट -π/4 to π/4।
देखिए उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैंने इस फंक्शन को आई इज इक्वल टू बोल देता हूँ। ठीक है, सपोज ये आई इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे, तो -π/4 टू π/4, तो यहाँ हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स की जगह -π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स। ठीक है, 1 प्लस ई रेस टू द पावर -π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हो गया, -π/4 प्लस π/4 सेक स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स होगा, -π/4 प्लस π/4 सेक स्क्वायर, सेक माइनस एक्स कितना होता है, माइन प्लस सेक एक्स हो जाता है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, और इसको 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये सेकंड हो गया, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। अब इसको ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2i हो जाएगा लेफ्ट साइड में। इधर कितना है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स dx, ये कुछ ऐसा हो जाएगा विद लिमिट -π/4 टू π/4, -π/4 टू π/4। अब ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स, ये कॉमन आएगा, तो 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये मैंने कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ, 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस π/4 टू प्लस π/4 सेक स्क्वायर एक्स dx, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x माइनस π/4 टू प्लस π/4, 2y इज इक्वल टू चल रहा है ये, तो 10 π/4 यानी कितना हो जाएगा, ये ऐसा आएगा 10 π/4 माइनस ऑफ 10 माइनस π/4। ठीक, 10 π/4 1 माइनस ऑफ -1, तो कितना हो गया 2, 2i इज इक्वल टू 2, दैट इज i इज इक्वल टू 1, 1 इसका आंसर होगा। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर द लिमिट 0 टू π/2 b माइनस ए अपॉन 2, तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/4। ठीक है ना, सेकंड वाले में वही हो जाएगा, देखिए वही फॉर्मेट है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, π/4, π/2 माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज π/4, तो π/4 इसका आंसर होगा दोनों का। नेक्स्ट, एक्स के क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 टू π/2 log ऑफ 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ऐड कर दीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या हो जाएगा, आई और आई इधर कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, ये हो जाएगा log ऑफ 10x प्लस log ऑफ cot x dx।
log m plus n, log m plus log n, log m n, तो log tan x इंटू cot x, ठीक है। तो कितना हो गया ये 0 to π/2 log ऑफ 1, और log 1 कितना होता है 0, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। देखिए सेकंड वाला फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, log ऑफ 1 प्लस tan x 0 to π/4, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस x, जीरो टू π/4 log ऑफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log π/4 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस tan π/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2/1 प्लस tan x, 0 to π/4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x, ठीक है। तो ये हो गया 0 to π/4 log ऑफ 2 माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x। अब वापस देखिए log 1 प्लस tan x, वापस वही फंक्शन मिल गया हमें, और ये कितना हो जाएगा फिर, ये i इज इक्वल टू चल रहा था, log 2 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 dx माइनस आई, ये वापस वही फंक्शन मिल गया, इसको इधर ट्रांसफर किया तो कितना आ गया 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2, 1 का कितना हो जाएगा x 1 to π/4, तो 2i इज इक्वल टू कितना log ऑफ 2 π/4 माइनस 1, ओके। तो कितना आ जाएगा ये 1/2, राइट, 0 to π/4 है, तो ये कितना आ जाएगा π/4, ठीक है। 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ये π/2, i इज इक्वल टू π/2 log ऑफ 2, यही आंसर होगा, π/8 log 2। sin 2x log of tan x over the limit 0 to π/2, second is log 1/x minus x over the limit 0 to 1। देखिए फर्स्ट वाले में ये i इज इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 sin 2 x की जगह π/2 माइनस एक्स log ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई माइनस 2x साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2x log ऑफ 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। इसको अगर मैं फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड बोल दूं, इन दोनों को ऐड कर दो अगर आप, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x, दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर log ऑफ 10x प्लस
लॉग ऑफ कॉट एक्स, तो कितना आ गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x लॉग ऑफ 10x इंटू कॉट एक्स लॉग m प्लस लॉग n लॉग m इंटू n, ये 1 हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x इंटू लॉग ऑफ 1, और log 1 कितना होता है 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, दैट इज i इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, के क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू 1 लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये लॉग ऑफ 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो लॉग ऑफ 1, जिसका मतलब 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर भी 0 होगा। ओके, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर द लिमिट 0 टू 1। जीरो टू वन, इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 टू 1 tan इनवर्स, डिनोमिनेटर में इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब न्यूमरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस एक्स, तो x x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस एक्स, और इससे क्या फायदा हो गया देखिए x प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम 0 टू 1, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ x dx प्लस 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, 0 टू 1 tan इनवर्स x dx, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 टू 1 tan इनवर्स ऑफ, बोले कितना 1 माइनस एक्स, एक्स किया गया 1 माइनस एक्स, तो वापस क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, और एक tan इनवर्स x ये पहले से था, तो 0 टू 1 टू tan इनवर्स x, ये कुछ ऐसा आ गया। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं, बाय पार्ट से करते तो कितना आ जाता है बोलिए, तो ये सेकंड फंक्शन x हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 का कितना हो जाता था x, ठीक है, ऐसा रहता था, तो ये आएगा x tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा बाहर 2 है, ठीक है, तो अब इसको ये आ गया 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x tan इनवर्स x विद इन लिमिट 0 टू 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x दिया हुआ है ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू 1,
1 पुट करेंगे तो ये आ गया 1 और tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो गया π/4। 0 पुट करेंगे तो -0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर log ऑफ, यहाँ पर 1 रखा तो 1 + 1 कितना आ गया 2, 0 रखेंगे log 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया π/2, π/2 माइनस log ऑफ 2। ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, I इज इक्वल टू कितना π/2 माइनस log ऑफ 2। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। इसकी कुछ प्रॉपर्टी और बची हुई है तो नेक्स्ट क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ओके, ठीक, थैंक यू।